नया दिन नई जर्नी। दोस्तों आज हम लोग आए हैं वाराणसी में। इसको एक सीधी सादी भाषा में बनारस बोलते हैं। हम आए बनारस में, और बनारस में आने के बाद देखो आपको दिखाएंगे गंगा आरती। देखो पीछे आप देख रहे होगे, हम 6:40 को गंगा आरती है और हम गंगा आरती देखने के लिए यहाँ आ गए। नमस्ते दोस्तों, नया दिन नई जर्नी। आज हम हैं अहमदनगर में, और अहमदनगर में हम जाएंगे वाराणसी। देखो पीछे हमारी वाराणसी मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस खड़ी है। 1300 किलोमीटर का अंतर हम 20 घंटे 30 मिनट में कवर करके हम जाएंगे वाराणसी में। यहाँ हमारी वाराणसी एक्सप्रेस खड़ी है। यहाँ से हम डायरेक्टली वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में जाने के बाद काशी विश्वनाथ जो पॉइंट है आपका, पूरा जो पॉइंट है आपके, ये पूरी जानकारी हम वहाँ जाने के बाद आपको देंगे। चलो हमारे साथ 10-12 लोग हैं, और यहाँ से हम डायरेक्टली वाराणसी के डिपार्चर हो जाएंगे। दोस्तों 5 घंटे के बाद हम पहुँचे हैं भुसावल में। देख सकते हैं आप, भुसावल आ गए हैं, और ये पीछे खड़ी है अपनी एक्सप्रेस। दोस्तों 20 घंटे और 30 मिनट का सफ़र तय करके हम लोग वाराणसी में पहुंच गए। देखो आप पीछे देख सकते हैं मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस खड़ी है, और पीछे देखो अपने सब लोग नीचे उतर गए, बैग वगैरह नीचे ले रहे। चलो स्मित चल। फायनली वहाँ उतरलेले सगळे, बॅगा घेतलेल्या आहेत आपल्या। दोस्तों 20 घंटे और 30 मिनट का सफ़र तय करके हम लोग पहुंचे हैं वाराणसी में। आप देख सकते हैं पीछे वाराणसी एक्सप्रेस खड़ी है, और हम लोग फाइनली पहुंच गए वाराणसी में। चल चल चल। दोस्तों वाराणसी में पहुंचने के बाद हम अभी है रेलवे स्टेशन पे खड़े, और यहाँ से हम लोग अभी रूम का इंतज़ाम करेंगे वाराणसी में। काशी विश्वनाथ में रूम मत लो, या वाराणसी में ही रूम लो। काशी विश्वनाथ में थोड़ा महंगा जाएगा, और वाराणसी में थोड़ा सस्ता जाएगा। आप यहाँ ही रूम लो। हम अभी बाहर जाके आपको रूम का पूरा इंतज़ाम करवा देते हैं। चलो चलते हैं, बाहर जाने के बाद मिलते हैं। दोस्तों वाराणसी में आने के बाद देखो हमने एक रूम लिया है। 1100 रुपये में रूम मिला है हमको। ये अटैच बाथरूम 3 बेड का रूम है। यहाँ से हम फ्रेश होके अभी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, चलो वहाँ जाने के बाद मिलते हैं। दोस्तों वाराणसी से हम काशी जाने के लिए एक ऑटो में बैठ गए हैं, और ये ऑटो वाले हमको भी काशी विश्वनाथ मंदिर लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो यहाँ से हम जाएंगे काशी विश्वनाथ। वहाँ नज़दीक क्या मिलता है काका? वहाँ अन्नपूर्णा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। हाँ। ज्ञान वापी, हाँ जो हमारा मेन शिवलिंग है हाँ जी, और फिर अन्नपूर्णा का भोग भी मिलेगा आपको, हाँ। जो भंडारा चलता रहता है दिन भर खाना चलता रहता जी है। जी जी। फिर उसके बाद वापस लौटेगा तो काल भैरव मंदिर, वो पीछे हमारा पीछे। बोलो कैसा है, कैसा जाना पड़ेगा, कैसा आना पड़ेगा? पहले मैदानी चौराहे से हाँ 700 मीटर आपको पैदल जाना है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। 700 मीटर पैदल जाना है। हाँ। वहाँ पे आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल, अन्नपूर्णा मंदिर और ज्ञान वापी। फिर वहाँ से अन्नपूर्णा का भोग खा के कहाँ से वापस लौट के काल भैरव मंदिर। फिर यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर है, जिसमें एक कूप है जिसका नाम है धन्वंतरी कूप। वो रोग बाधा में उसका जल पीने से बहुत फायदा होता है। उस कूप में आपको देखेंगे तो एक तरह से मछली भी तैरती मिलेगी।
कछुआ भी मिलेगा तैरता हुआ, लेकिन आप लोग सोचेंगे ये जल कैसा है। देखिए वो जल एकदम साफ सुथरा पीने योग्य होता है, वो रोग बाधा में दूर करता है। नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आए हैं गंगा आरती देखने के लिए। कि देखो आपको गंगा घाट दिख रहा होगा। जाएंगे अभी गंगा आरती देखने के लिए। ये जाएंगे क्या वो? देखो भैया बोट से आरती देख लीजिए, घूम लीजिए। सिंगल में काका नहीं है, सिंगल में अब 40 लोग रहता है। नहीं छोटे 300 करके देगा प्राइस। हमारे बनारस में, और बनारस में आने के बाद देखो आपको दिखाएंगे गंगा आरती। देखो पीछे आप देख रहे होगे। हम 6:40 को गंगा आरती है और हम गंगा आरती देखने के लिए यहाँ आ गए। पीछे देख सकते हैं आप पूरी गंगा आरती आपको क्लियरली मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये है वाराणसी और ये है गंगा घाट, और हम अभी गंगा घाट पे खड़े हैं। यहाँ से आपको क्लियरली आरती का लाइव दर्शन करवाएंगे हम लोग। पूरा भीड़ जमा हुआ है। आगे वाली कैमरे से आपको दिखाता है मैं। पूरा बोले तो पर्सनल दे देंगे। बनारस में गंगा आरती की नियमित परंपरा बहुत ही पुरानी नहीं है जितना लोग आमतौर पर सोचते हैं। इसकी शुरुआत 20वीं सदी में ऐतिहासिक रूप से गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसके तट पर पूजा अर्चना का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन संगठित और भव्य गंगा आरती का स्वरूप विकसित हुआ है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की नींव 1980 के दशक में पड़ी थी। कहा जाता है कि 1985 में काशी के तीर्थ पुरोहित किशोरी रमन दुबे, जिन्हें बाबू महाराज के नाम से जाना जाता था, और स्वर्गीय मुंडन महाराज ने इनकी शुरुआत की थी। उस समय यह आरती विशेष पर्वों जैसे गंगा, दशहरा और देव दीपावली पर ही आयोजित की जाती थी। इन दोनों ने हरिद्वार की गंगा आरती से प्रेरणा ली थी, जहां पहले से ही यह परंपरा प्रचलित थी। उन्होंने काशी में भी मां गंगा की ऐसी ही भक्ति और भव्यता के साथ आरती की शुरुआत करने का संकल्प किया था। 1991 में गंगा आरती को नियमित रूप से शुरू किया गया था। यह कार्य गंगा सेवा निधि नामक संगठन के तत्वावधान में हुआ था, जो आज भी दशाश्वमेध घाट पर इस आयोजन को संचालित करता है। शुरुआत में यह आरती बहुत ही साधारण थी और इसमें केवल 1 या 2 पुरोहित ही शामिल होते थे। लेकिन समय के साथ यह और भव्य होती गई। पहले 1, फिर 3, फिर 5 और अब 7 अर्चक मिलकर इस आरती को संपन्न करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक का महत्व। गंगा आरती का धार्मिक महत्व गंगा नदी की पवित्रता और उसकी महिमा से जुड़ा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी पापों को धोने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है।
दशाश्वमेध घाट पर होने वाली यह आरती न केवल माँ गंगा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण भी बन गया है। इसकी भव्यता, दीपों की रोशनी, शंखनाद, घंटिया की ध्वनि और मंत्रोच्चार इसे एक अलौकिक अनुभव बनाती है। समय के साथ गंगा आरती का स्वरूप और भी भव्य हुआ है। खासकर 2007 में इसे भारत की अविश्वसनीय धरोहरों में शामिल किया गया है। इसके बाद से यह देश विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़ी हस्तियों ने इसमें हिस्सा लिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद इसकी लोकप्रियता और सुंदरता में और इजाफा हुआ है। बनारस की गंगा आरती, जो आज विश्व भर में अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है, एक अपेक्षाकृत नई परंपरा है जो 1985 में शुरू हुई थी और 1991 से नियमित रूप से आयोजित होने लगी थी। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि बनारस की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन चुकी है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग दशाश्वमेध घाट पर उमड़ते हैं, जो इसे एक अनूठा और अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। बनारस में गंगा आरती का इतिहास बहुत रोचक और अपेक्षाकृत नया है। हालांकि यह प्राचीन काल के धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। गंगा आरती, जो आज विश्व में प्रसिद्ध है, विशेष रूप से दशाश्वमेध घाट पर रोचक होने वाली भव्य आरती के लिए जानी जाती है। गंगा सेवा निधि का कार्य केवल आरती तक सीमित नहीं है। यह संगठन कई अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों में भी सक्रिय है। गंगा स्वच्छता अभियान गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए जागरूकता अभियान और सफाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नदी के आसपास वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा है। गंगा सेवा निधि एक गैर लाभकारी संगठन है जो दान और स्वयंसेवकों को सहयोग से चलता है। इसमें स्थानीय तीर्थ पुरोहित, विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह शामिल है। इसके अध्यक्ष और सदस्य गंगा के प्रति अपनी भक्ति और सेवा भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती आज बनारस की शान बन चुकी है। गंगा सेवा निधि बनारस में एक प्रमुख संगठन है जो गंगा नदी की सेवा, संरक्षण और उसकी पवित्रता को बनाने रखने के लिए समर्पित है। यह संगठन खास तौर पर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के आयोजन के लिए जाना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्थापना और उद्देश्य। गंगा सेवा निधि की स्थापना 1980 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना, उसकी स्वच्छता बनाना रखना और धार्मिक सांस्कृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यह बनाया गया था। संगठन को मानना है कि गंगा केवल एक नदी है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की जीवन रेखा है। इसीलिए इसके संरक्षण को सम्मान के लिए कई गतिविधियां चलाई जाती है। गंगा सेवा निधि का सबसे बड़ा योगदान दशाश्वमेध घाट पर नियमित गंगा आरती का आयोजन है। 1991 में यह संगठन हर शाम हर भव्य आरती को संचालित करता है। आरती के 7 युवा पुरोहित शामिल होते हैं जो पारंपरिक वेशभूषा में मंत्रोच्चार और दीपों के साथ मां गंगा की पूजा करते हैं। यह आयोजन न केवल
श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। संगठन इसकी व्यवस्था जैसे घाट की साफ सफाई, सुरक्षा और संसाधनों के प्रबंधन पूरी निष्ठा से करता है। तो दोस्तों, ये थी गंगा आरती और काशी विश्वनाथ की पूरी हिस्ट्री। चलो दोस्तों, ये अभी देखो, ये जो आरती चालू है इसका हम आनंद लेते हैं। चलो देखो, आरती देखते हैं। चल झालं बरं का.
क्या होगा? जब से स्टार्ट होगा तो आप रोड पे चले जाइएगा, ठीक है? रोड पे ना। महाराणा प्रताप सिंह का उदयपुर राजा राजस्थान महाराजा का राणा महल घाट भैया। माता का मंदिर है। आम्हाला कळून नाही राहिलं. होटल का बाजू में सांगू मंदिर है। राहिला. और ये घाट का नाम है भैया दीपत्या घाट, सीताराम ओमकारनाथ बंगाल महाराजा का, ये सामने वाला। सीताराम ओमकारनाथ बंगाल महाराजा का दीपत्या घाट। भैया पांडे घाट जो महाभारत में थे पांच पांडवों के नाम से पांडे घाट। घाट एक मिनिट वरून पांडव काय ते पाहण्यासारखं. अरे म्हणायला आहे बाबा असं ते ये देखिए बबुआ पांडे घाट कलकत्ता राजा का, ये घाट बना दिया। घाट बनाकर धोबी लोग को दान में दे दिया। इस घाट में धोबी लोग कपड़े धोते हैं तो बोलते हैं धोबी घाट। मला वाटलं तिला खेळणार नाही का? हे सोडील वर का पाण्याची घाट का नाम है भैया राजा घाट, बाजीराव पेशवा का, पूना के राजा का, पूना महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज राजा घाट। कौन सा ये वाला? कौन सा घाट है? ये राजा घाट बाजीराव पेशवा का, पूना के राजा का, पूना महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपती शिवाजी महाराज का घाट है. ये बगल का घाट का नाम है भैया नारद घाट, नारद मुनि का। इस घाट में पति और पत्नी साथ में स्नान करेंगे ना, इधर में झगड़ा होता है। ये आम लगाओ झगड़ा होता है ना. हाँ
सिमेश्वर घाट, सिमेश्वर महादेव का मंदिर है इधर। नमस्कार करिए आप लोग। ये घाट का नाम है भैया चौकी घाट। ये चौकी घाट रानी रासमणी का, रानी रासमणी कलकत्ता महारानी का चौकी घाट। वो सभी देश से आए लोग, एक एक देश एक एक राजा है। वो घाट बनाए, सब घाट बनाए। जैसे आप लोग घूमने आए ना, वैसे सभी राजा काशी घूमने के लिए आए। सिंधिया का नहीं है क्या? सिंधिया का सिंधिया घाट है उधर साइड में, मणिकर्णिका घाट में बगल में। वो हमारा घाट है, हम है सिंधिया। लगाई का यार, लगाई का। ये क्या है? वो जलाने वाला घाट है, हरिश्चंद्र घाट। जलाने वाला? हाँ, उधर में हरिश्चंद्र घाट है, पूजा जलाते हैं। इधर में मणिकर्णिका घाट है, 2 घाट में पूजा जलाते हैं। इधर से 2 महीने बाहर एकदम खराब करे ना काम। यही करते हैं। हाँ, एक इधर में आता है, एक मणिकर्णिका घाट में, 2 घाट में आता है। वो बड़ा है। हाँ, वो महासंतान भगवान विष्णु का घाट है। अर्जुन हाथ पकड़। हरिश्चंद्र घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट। ये आगे कहाँ जा रही है? क्या रहस्य है इधर वाला? रहस्य क्या है इधर का? ड्रेस बोले तो दशाश्वमेध घाट है भैया। ये हाँ, ये मेन घाट है, काशी का मेन घाट दशाश्वमेध घाट। जो राम के पिताजी राजा दशरथ महाराज है, इधर में दक्षा लिया के किए, तब इस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। इसी घाट में गंगा आरती होता है। देखो दोस्तों, पीछे चल रही गंगा आरती और हम हैं गंगा में। तो ये था आज का अपना वीडियो। चलो ये तो शो चालतं बरं का? ये कौन सा शो है? ये शो कौन सा है? ये तो इसी तरह है, वो गंगा बनारस के इतिहास बना हुआ है। वो मोदी प्रधानमंत्री ये घाट बनवाए ना, गंगा द्वार घाट।
ये घाट पे कोई स्नान नहीं करेगा तो झंडा सब लोग नमस्कार करिए। चालू वाला का यहाँ से चालू वाला का हाँ मंदिर